नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे भारत के फाइटर जेट तेजस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सन 1965 की जंग में अचानक किए गए पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमले में भारत के 35 फाइटर जेट धराशायी हो गए थे। यही नहीं, लड़ाकू विमानों में GPS रडार नहीं लगे होने की वजह से स्क्वाड्रन लीडर विलियम ग्रीन भारत की बजाय पाकिस्तान में लैंड कर गए। यह वह वक्त था जब भारत दूसरे देशों से फाइटर जेट खरीदता था। एक आज का वक्त है जब भारत के स्वदेशी मॉडर्न फाइटर जेट तेजस को अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी खरीदना चाहता है। भारत अब दुनिया के दूसरे देशों से सिर्फ फाइटर जेट खरीदेगा बल्कि उन्हें बेचेगा भी। इस बात की जानकारी शुक्रवार 5 अगस्त को संसद में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दी है। रक्षा राज्य मंत्री भट्ट ने अपने बयान में कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी यानी HAL एक इंजन वाले इस फाइटर जेट का निर्माण करती है। इसके लिए पिछले साल अक्टूबर में रॉयल मलेशियाई वायुसेना ने 18 जेट विमानों के प्रस्ताव के अनुरोध का जवाब दिया था, जिसमें तेजस के 2 सीटों वाले संस्करण को बेचने की पेशकश की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस विमान को खरीदने में 6 अन्य देश जैसे अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इंडोनेशिया और फिलीपींस ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में हल्के फाइटर विमान यानी LCA को शामिल करने की तैयारी सन 1983 में ही शुरू हो गई थी। सरकार की हरी झंडी मिलते ही भारतीय साइंटिस्ट अपने मिशन को अंजाम देने में दिन रात काम पर लग गए थे। उस वक्त LCA के सिर्फ 2 मकसद थे। पहला, रूसी फाइटर MiG-21 के विकल्प में नया फाइटर जेट तैयार करना। दूसरा, स्वदेशी और हल्के फाइटर जेट को बनाना। करीब 18 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार जनवरी 2001 को पहली बार इस स्वदेशी फाइटर जेट ने हिंदुस्तान के आसमान में उड़ान भरी थी। जब यह सब कुछ हो रहा था तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने ही इसे तेजस नाम दिया था। तेजस नाम रखते वक्त प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा था कि यह संस्कृत शब्द है जिसका मतलब चमक है। तेजस का सफर। नंबर 1, 1983 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत बनना शुरू हुआ। नंबर 2, 4 जनवरी 2001 को पहली बार तेजस ने आसमान में उड़ान भरी। नंबर 3, साइंटिस्ट डॉक्टर कोटा हरिनारायण और उनकी टीम ने इस स्वदेशी लड़ाकू विमान को बनाया था। नंबर 4, 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस लड़ाकू विमान को तेजस नाम दिया था। नंबर 5, 2007 में नौसेना के विमान पोतों के लिए तेजस फाइटर जेट बनाने की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हुई। नंबर 6, सबसे पहले 2 तेजस विमान को वायुसेना के स्क्वाड्रन में 2016 में शामिल किया गया था। नंबर 7, तेजस के एयरफोर्स में शामिल करने की अंतिम औपचारिकता बीते साल यानी कि 2021 में पूरी हो गई थी। नंबर 8, दिसंबर 2017 में रक्षा मंत्रालय ने HAL को एक्सपेंटेस ऑफ नेसेसिटी के तहत कुल 83 विमानों का ऑर्डर दिया था। नंबर 9, 83 विमानों में से 73 तेजस मारक 1A और 10 तेजस मारक 1A ट्रेनर या प्रशिक्षण विमान है। इन विमानों की कुल कीमत 45,696 करोड़ रुपए तय हुई थी। इन 4 खूबियों की वजह से बाकी फाइटर जेट से अलग है अपना तेजस। इस वक्त भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो टॉप फाइटर जेट हैं उनमें सुखोई Su-30, MKI, राफेल, मिराज, MiG-29 और तेजस का नाम शामिल है। तेजस अपनी इन खूबियों की वजह से बाकी के 4 फाइटर जेट से काफ़ी अलग और ख़ास है। पहला, इस विमान के
50% कुल पुर्जे यानी कि मशीनरी भारत में ही तैयार हुई है। दूसरा, इस विमान में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत इजराइल की EL-M2052 रडार को लगाया गया है। इस वजह से तेजस एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उन पर निशाना साधने में सक्षम है। तीसरा, बेहद कम जगह यानी कि 460 मीटर के रनवे पर भी तेजस टेक ऑफ करने की क्षमता रखता है। तीसरा, बेहद कम जगह यानी 460 मीटर के रनवे पर टेक ऑफ करने की क्षमता। चौथा, यह फाइटर जेट इन चारों में ही सबसे ज़्यादा हल्का यानी सिर्फ 6500 किलोग्राम का है। इन वजहों से तेजस का कोई मुकाबला नहीं। स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटा, उड़ान भरने की ऊंचाई 50,000 फीट, लंबाई 13.20 मीटर, भार 6500 किलो, हाइट 4.40 मीटर, विंग स्पेन 8.20 मीटर, 3000 किलोमीटर तक एक बार में उड़ान भर सकता है अपना तेजस। नंबर 1, बनावट। तेजस की बनावट कार्बन फाइबर, टाइटेनियम और एल्युमिनियम की है। इस वजह से कम वजन होने के बावजूद यह विमान ज़्यादा मजबूत है। नंबर 2, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर। तेजस में एक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी दिया गया है जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। यह आसमान या ज़मीन से किए गए हमले से विमान को बचाता है। नंबर 3, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स। इस टेक्नोलॉजी की मदद से दुश्मन के ठिकाने को पहचानकर तबाह करने में सक्षम है अपना तेजस। दूरी ज़्यादा होने पर भी इसकी सटीकता में कोई कमी नहीं आती। नंबर 4, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे तेजस में 20,000 फीट की ऊंचाई पर भी ईंधन भरा जा सकता है। नंबर 5, हथियार के मामले में इसमें 6 तरह की मिसाइलें तैनात हो सकती है। लेजर गाइडेड बम और क्लस्टर हथियार भी लगाए जा सकते हैं। आखिर एयरफोर्स को तेजस की ज़रूरत क्यों पड़ी? पिछले 5 दशकों में 400 से भी ज़्यादा MiG-21 विमानों के क्रैश होने की वजह से भारत सरकार इसे रिप्लेस करना चाह रही थी। इसी MiG-21 की जगह लेने में कामयाब हुआ है तेजस। इस विमान का वेट कम होने की वजह से यह समुद्री पोतों पर भी आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। स्पीड की बात करें तो राफेल से 300 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा रफ्तार है तेजस की। भारत के तेजस ने चीन, रूस और दक्षिण कोरिया के फाइटर जेट को पछाड़ा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर माधवन ने कहा कि मलेशिया के सामने तेजस फाइटर जेट की जगह पर और भी कई ऑप्शन थे। इनमें चीन के JF-17 जेट, दक्षिण कोरिया के FA-50 और रूस के MiG-35 के साथ साथ Yak-130 फाइटर जेट शामिल थे। इसके बावजूद मलेशिया ने तेजस को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने आगे कहा कि JF-17 की कीमत कम होने की वजह से मलेशिया का ध्यान उस तरफ गया, लेकिन तेजस में एडवांस टेक्नोलॉजी होने की वजह से वह इसे खरीदने की सोच रहा है। मलेशिया की ज़रूरत के हिसाब से होने की वजह से वह इस कम भार वाले विमान को खरीदना चाह रहा है। उन्होंने कहा कि देखरेख एवं मरम्मती, भार, कीमत और मारक क्षमता के लिहाज से तेजस ने दुनिया के 4 ताकतवर विमानों को पीछे छोड़ दिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।